हाँ जी भैया बड़ी, वेलकम बैक। बेटे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पार्ट 3। पार्ट 3 जैसे मैंने आपको बोला था, सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, वही हमने इसमें करना है। पहले दो पार्ट्स में हमने चैप्टर को समझ लिया। अब देखते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। पहला आपके सामने एक एमसीक्यू है, असर्शन रीजन बेस्ड। असर्शन है कि पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड, पीपीसी की कॉनकेव शेप होती है। और रीजन क्या दे रखा है कि पीपीसी शोज ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be produced with the available resources and technology। आपके पास ये चार ऑल्टरनेटिव है, आप देख सकते हैं बेटा। असर्शन की स्टेटमेंट भी सही है, रीजन की स्टेटमेंट भी सही है, बट reason is not the correct explanation for the assertion। क्वेश्चन 1 करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन बी। बोथ assertion and reason are correct, but assertion is not the correct explanation of assertion। अगला, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट, बिल्कुल ठीक बात। एंड दे कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स बाय कंपेयरिंग विद एक्चुअल डेटा, ये भी एकदम ठीक बात है। और क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं। क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं जी। तो यहां पे बेटा क्या हो गया? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस केस में भी आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी। ऑलराइट, तो पहले वाले का भी बी था और दूसरे वाले का भी, अब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पहली स्टेटमेंट क्या है बेटा? पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट when there is decrease in resources with respect to both the goods। अगर आपको याद हो, मैंने आपको समझाया था बेटा, पीपीसी लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है? तो ये कोई अगर पीपीसी है, अगर ये लेफ्टवर्ड जा रहा है तो मतलब क्या? रिसोर्सेज दोनों गुड्स की प्रोडक्शन के जो होते हैं वो गिर गए, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया, कुछ भी, राइट? तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जी। स्टेटमेंट 2, an economy cannot operate at any points outside PPC as it is unattainable with the available productive capacity। पीपीसी के बाहर वाला पॉइंट अनअटेनेबल होता है, ये भी हमने कवर कर लिया है, आपको याद होना चाहिए बेटा। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, राइट? तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन, आफ्टर कंप्लीटिंग बीबीए Kanishk wants to do job while his parents want him to pursue higher studies। What is the opportunity cost of opting for higher studies instead of doing a job? भैया कनिष्क जी बीबीए करने के बाद कह रहे हैं कि मुझे जॉब करनी है, और पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? नहीं, आगे बढ़ो और पढ़ो। तो अगर वो हायर स्टडीज के लिए जाता है, इफ ही इज गोइंग फॉर हायर स्टडीज, व्हाट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग फॉर हायर स्टडी? हायर स्टडीज में अगर वो जाता है तो वो क्या सेक्रीफाइस करेगा? जॉब, जो पैसा वो जॉब से कमा सकता था। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑप्टिंग फॉर हायर स्टडीज इज द लॉस ऑफ जॉब or the money that he could have earned from the job। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमी में दो ऑल्टरनेटिव्स हैं बेटा प्रोडक्शन के। 20 यूनिट्स एक्स के बना लो या 1 यूनिट वाई का बना लो, या फिर 18 यूनिट बना लो एक्स के और 2 यूनिट बना लो वाई के। इफ द इकोनॉमी चूजेस टू मेक द सेकेंड ऑल्टरनेटिव, what is the marginal opportunity cost of producing y?
तो एक कॉम्बिनेशन है बेटा कि 20 यूनिट एक्स के 1 यूनिट वाई का, दूसरा कॉम्बिनेशन 18 यूनिट एक्स के और 2 यूनिट वाई के। तो अगर वो वाई एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बनाने का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? हमने कितने यूनिट एक्स के सैक्रिफाइस करे? 2 यूनिट एक्स के सैक्रिफाइस करे फॉर 1 एडिशनल वाई। तो एमओसी क्या होगा यहां पे बेटा? 2 यूनिट्स ऑफ एक्स। 2 यूनिट्स ऑफ एक्स आपने सैक्रिफाइस करा एक एक्स्ट्रा वाई बनाने के लिए, तो यहां पे आंसर क्या हो गया बेटा? फिफ्थ का ऑप्शन बी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जी, गुड एक्स गुड वाई, बेटा ये कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। 0 यूनिट एक्स 4 यूनिट वाई के, 1x 3y, 2x 2y, 3x 1y और 4x 0y। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक सूटेबल पीपीसी बनाओ और कमेंट करो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। आइए जी इस क्वेश्चन को यही करते हैं सॉल्व। एक कॉलम यहां पे और ऐड कर लेते हैं हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, पहले पे डैश आ जाएगा। देन 1 यूनिट of y is sacrificed for 1 extra x. Again 1 unit of y is sacrificed for extra x. दोबारा से 1 unit of y is sacrificed for extra x, and again 1 unit of y is sacrificed for another extra x. तो जो बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमेशा कितना है? 1 है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने कि पीपीसी का स्लोप वो हमेशा 1 है। पीपीसी का स्लोप चेंज नहीं हो रहा है बेटा। अगर पीपीसी का स्लोप चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब पीपीसी कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, वाई एक्सिस पे गुड वाई। यहां पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि पीपीसी का स्लोप नहीं बदल रहा, तो स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका यहां पे बन जाएगा। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो बच्चों, नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, प्लीज कॉन्टैक्ट। देन 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो इन इमेजेस में हमें नजर आ रही है। तो पहली इमेज, आई अंडरस्टैंड ये इमेज आपको अगर थोड़ी सी अनक्लियर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा बहुत सारी मशीन्स हैं, राइट हैंड साइड पे बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे हैं। तो जो ये पहली इमेज है कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम को दर्शाती है? ये दर्शाती है हाउ टू प्रोड्यूस को, कि क्या बनाया जाए, और सॉरी किस तरीके से बनाया जाए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करी जाए या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाए। देन मिडल वाली इमेज में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, कैपिटल गुड भी है, यहाँ एक बड़ा सा ट्रक है, कंप्यूटर है, खाने पीने की चीजें हैं। तो दिस इज अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, वॉर गुड, व्हाट। एंड थर्ड में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो दिस इज अबाउट फॉर whom to produce. This is about for whom to produce. All right. Then next question number 8. Cyclone Remal caused significant damage in West Bengal and a lot of production facilities were destroyed. How will it affect the PPC of the economy? Depict the change on PPC giving reason. भैया साइक्लोन से बहुत सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज का नुकसान हुआ है। प्रोडक्शन फैसिलिटीज का अगर नुकसान हुआ है बेटा, तो क्या जाहिर सी बात है या नहीं है कि प्रोडक्शन पोटेंशियल गिर गया होगा? ऑफ कोर्स प्रोडक्शन पोटेंशियल गिर गया होगा, तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन पोटेंशियल गिर गया है, रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस आपको डिस्कस करने हैं पीपीसी के डायग्राम पे। पार्ट 2 के लास्ट पार्ट में हमने अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कर लिया था डायग्राम के साथ। स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो जो पीपीसी के ऊपर या पीपीसी के अंदर लाई करेंगे। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से हो गए? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गए जो पीपीसी के बियॉन्ड लाई करेंगे। देन 10th question. The following news item was printed. Center increases the number of work days under Manrega. As per the news, government will increase the work days under the job guarantee scheme from 100 to 150 in drought affected areas. तो इससे पीपीसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? पीपीसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप मूव करोगे टूवर्ड्स दी पीपीसी, पीपीसी वही का वही रहेगा, प्रोडक्शन पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा है। आप अपने रिसोर्सेज को बस और ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो। यू आर मूविंग टूवर्ड्स फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन सर्व शिक्षा अभियान का पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा? बेटा सर्व शिक्षा अभियान का फोकस क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन से होगा क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, करेक्ट। इकोनॉमी का प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे, प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान से। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके स्कूल में। हमने पीपीसी की कुछ केस स्टडीज वगैरह भी देखी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी क्वेश्चन देके, assertion, reason, choose the correct statement. All right, so these are the type of questions they can ask you in exams. With this we come to end with this chapter. All the best, stay tuned for the next chapter beta. All right.